चतुर्दश वायुभेद अन्नमय कोशे यदा वतन्ते तदा प्राणमय कोश इत्युच्यते। एतत् कोशद्वया संसक्तः मनादि चतुर्दश स्करणैरात्मा शब्दादि विषय संकल्पादिभ्रमान् यदा करोति तदा मनोमय कोश इत्युच्यते। अन्न से बनने वाले कोशों के समूह रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण आदि 14 प्रकार के वायु इस अन्नमय कोश में संचार करते हैं, तब उसे प्राणमय कोश कहते हैं। इन 2 कोशों के भीतर रहने वाली मन आदि 14 इंद्रियों द्वारा जब आत्मा शब्द आदि विषयों का विचार करती है, तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत परतों से बना है और इन परतों का सम्यक बोध इन परतों को पार करने के लिए जरूरी है। जिसके पार हमें जाना हो उसे जान लेना जरूरी है। जिससे हमें मुक्त होना हो उसे पहचान लेना जरूरी है। ऊपर से देखने पर आदमी जैसा दिखाई पड़ता है वो उसका पूरा शरीर नहीं है, वो केवल उसके शरीरों की पहली परत है। जब हम देखते हैं आदमी को तो जो हमें दिखाई पड़ता है उसे ऋषियों ने अन्नमय कोश कहा है, द फिजिकल बॉडी। ये जो शरीर है ये माता पिता से उपलब्ध होता है, ये आपका नहीं है, ये परत आप नहीं है। ये परत एक लंबी परंपरा है। हजारों शरीरों ने इस शरीर को निर्मित किया है। आपके माँ बाप आपको जो बीजाणु देते हैं उसमें इस शरीर की पूरी बिल्ट इन प्रोसेस, इस शरीर के होने की सारी संभावना छिपी होती। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर में जो भी प्रकट होता है पूरे जीवन में वो सब आपके पहले बीज कोष में छिपा होता है। कुछ भी नया घटित नहीं होता। आपकी आंख का रंग, आपके बाल का रंग, आपकी चमड़ी का रंग, आपकी उम्र, आपके व्यक्तित्व में जो जो फलित होगा वो सब उस बीज में छिपा होता है। वो आप नहीं है। उस शरीर की तो लंबी अपनी यात्रा है। आपके माता पिता से आपको मिला है, उनके माता पिता से उन्हें मिला है, लंबी यात्रा है, करोड़ों वर्ष की लंबी यात्रा है। अगर हम अपने शरीर में पीछे लौटें तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इस जगत का पूरा इतिहास छिपा है। ये जगत पहले दिन बना होगा, उस दिन भी आपके शरीर का कुछ हिस्सा मौजूद था,
वही विकसित होते आपका शरीर हुआ है। एक छोटे से बीज कोश में इस अस्तित्व की सारी कथा छिपी है। वो आपका नहीं, उसकी लंबी परंपरा है। वो बीज कोश न मालूम कितने मनुष्यों से, न मालूम कितने पशुओं से, न मालूम कितने पौधों से, न मालूम कितने खनिजों से यात्रा करता हुआ आप तक आया है। वो आपकी पहली परत है। उस परत को ऋषि अन्नकोश कहते हैं। अन्नकोश इसलिए कहते हैं कि उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भोजन से होती है। वो बनता है भोजन से। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 7 साल में बदल जाता है। सभी कुछ बदल जाता है, हड्डी मांस मज्जा सभी कुछ बदल जाती। एक आदमी 70 साल जीता है तो 10 बार उसके पूरे शरीर का रूपांतरण हो जाता है। रोज आप जो भोजन ले रहे हैं वो आपके शरीर को बनाता है, और रोज आप अपने शरीर से मृत शरीर को बाहर फेंक रहे हैं। जब हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति का देहावसान हो गया, तो हम अंतिम देहावसान को कहते हैं जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। वैसे व्यक्ति का देहावसान रोज हो रहा है। व्यक्ति का शरीर रोज मर रहा है। आपका शरीर मरे हुए हिस्से को रोज बाहर फेंक रहा है। नाखून आप काटते हैं, दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून आपके शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। बाल आप काटते हैं, पीड़ा नहीं होती क्योंकि बाल आपके शरीर के मरे हुए कोष है। अगर बाल आपके शरीर के जीवित हिस्से हैं तो काटने से पीड़ा होगी। आपका शरीर रोज अपने से बाहर फेंक रहा है। एक मजे की बात है कि अक्सर कब्र में मुर्दे के बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। क्योंकि नाखून और बाल का जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं। मुर्दे के भी बढ़ सकते हैं, वो मरे हुए हिस्से, वो मरे हुए हिस्से हैं, वो अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। भोजन आपके शरीर को रोज नया शरीर दे रहा है, और आपके शरीर से मुर्दा शरीर रोज बाहर फेंका जा रहा है। ये सतत प्रक्रिया है। इसलिए शरीर को अन्न में कोष कहा है, क्योंकि वो अन्न से ही निर्मित होता है। और इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपका आहार सिर्फ जीवन चलाऊ नहीं, वह आपके व्यक्तित्व की पहली परत निर्मित करता है। और उस परत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप भीतर यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि सभी भोजन एक जैसा नहीं है। कुछ भोजन हैं जो आपको भीतर प्रवेश करने ही न देंगे, जो आपको बाहर ही दौड़ाते रहेंगे। कुछ भोजन हैं जो आपके भीतर चैतन्य को जन्मने ही न देंगे, क्योंकि वे आपको बेहोशी करते रहेंगे। कुछ भोजन हैं जो आपको कभी शांत न होने देंगे, क्योंकि उस भोजन की प्रक्रिया में ही आपके शरीर में एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी पैदा हो जाती। रुग्ण भोजन है, स्वस्थ भोजन है, शुद्ध भोजन है, अशुद्ध भोजन है। शुद्ध भोजन उसे कहा गया है जिससे आपका शरीर अंतर की यात्रा में बाधा ना दे, बस, और कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध भोजन से सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आपका शरीर आपकी अंतर यात्रा में बाधा ना बने। एक आदमी अपने घर की दीवारें ठोस पत्थर से बना सकता है, कोई आदमी अपने घर की दीवारें कांच से भी बना सकता है, लेकिन कांच पारदर्शी, बाहर खड़े होकर भी भीतर का दिखाई पड़ता है। ठोस पत्थर की भी दीवार बन जाती है, तब बाहर खड़े होकर भीतर का दिखाई नहीं पड़ता है।
शरीर भी कांच जैसा पारदर्शी हो सकता है। उस भोजन का नाम शुद्ध भोजन है जो शरीर को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बना दे कि आप बाहर भी चलते रहें तो भी भीतर की झलक आती रहे। शरीर को आप ऐसी दीवार भी बना सकते हैं कि भीतर जाने का ख्याल ही भूल जाए, भीतर की झलक ही मिलनी बंद हो जाए। सात्विक और असात्विक का इतना ही अर्थ है, आपका शरीर पारदर्शी हो सके, पहली परत पारदर्शी हो सके। तो भीतर की यात्रा शुरू होती है, और जब पहली परत पारदर्शी होती तो ही दूसरी परत का पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर के भीतर और भी कोई शरीर है, उसका और कोई कारण नहीं है। योगी को पता चलता है कि शरीर के भीतर एक और शरीर है, क्योंकि उसकी पहली परत पारदर्शी हो जाती, तो उसे दूसरे शरीर की झलक मिलनी शुरू हो जाती, और तब दूसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाने के उपाय हैं, तब तीसरे शरीर की झलक मिलनी शुरू हो जाती। फिर तीसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है तो चौथा शरीर, और चौथा भी पारदर्शी हो जाए तो पांचवा, और जब पांचवा पारदर्शी होता है तब शरीर के बाहर जो है, शरीर के पार जो है, अशरीरी जो है, उसकी झलक मिलनी शुरू होती। तो आप अपने शरीर को ठोस पत्थर की दीवारें बना सकते हैं, कांच की पारदर्शी दीवारें भी बना सकते। इसलिए पहले से ऋषि शुरू करता है, अन्नमय कोश, ये भोजन से निर्मित जो शरीर है आपके चारों ओर, निश्चित ही ये पूरा का पूरा भोजन से निर्मित है। इसमें कुछ भी नहीं है जो भोजन के बाहर से आया हो सकता है वो भोजन आपके पिता ने किया हो और उनके पिता ने किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भोजन के बाहर से आया हो। मनुष्य का जो जीव कोश है जिससे गर्भ निर्धारण होता है, उसका विश्लेषण करके सिवाय भोजन के तत्वों के और कुछ भी नहीं मिलता है। भोजन का सारभूत हिस्सा, एसेंस, बीच में संग्रहित होता है। इस पर बड़े प्रयोग किए हैं मनीषियों ने। हजारों वर्ष तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ परिवारों ने हिम्मत करके शाकाहार किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक दिन में कुछ बदलाहट शरीर में नहीं होती। शरीर का जाल लंबा है, लेकिन अगर हजारों पीढ़ियों तक एक परिवार शाकाहार पर जिया है तो शरीर में आमूल परिवर्तन हो जाते। अगर मांसाहार पर जिया है तो भी आमूल परिवर्तन हो जाते, क्योंकि निरंतर छनते 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 शुद्धतम होते होते भोजन बीज कोश में प्रवेश कर जाता है। और जब बीज कोश में प्रवेश कर जाता है तभी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी स्थिति पैदा होती। अनूठा प्रयोग था ये कि हम भोजन को पूरा बदल के पूरे शरीर को बदल लें। इतनी बात से वैज्ञानिक भी राजी है कि शरीर में जो भी हम डालते हैं वो शरीर को बदलता है। एक स्त्री के शरीर में और एक पुरुष के शरीर में थोड़े से हार्मोन का फर्क है और कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा फर्क है। वो हार्मोन भी भोजन से निर्मित होता है। अगर हम एक स्त्री के शरीर से थोड़े से हार्मोन बाहर कर लें तो स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर में परिवर्तित होने लगेगा। अगर हम पुरुष के शरीर से थोड़े से हार्मोन बाहर कर लें तो पुरुष का शरीर स्त्री के शरीर में परिवर्तित होने लगेगा। इसलिए अब बहुत दिन तक ये बंधन नहीं रहेगा आदमी के ऊपर कि वो जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहने की मजबूरी हो। वो चाहे तो स्त्री हो सकता है, चाहे तो पुरुष हो सकता है। क्योंकि केवल थोड़े से हार्मोन के फर्क की बात है, बहुत थोड़ा सा, और हार्मोन भोजन।
वो भोजन से निर्मित सार तत्व है। उतने से फर्क से स्त्री और पुरुष का भेद हो जाता है। भोजन के थोड़े से फर्क से बुद्धि क्षीण हो जाती है या प्रगाढ़ हो जाती है। क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ अनिवार्य भोजन के तत्व हैं जो पहुंचने चाहिए। अगर वे न पहुंचे तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। बुद्धि की क्षमता भी होगी तो भी बुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकट करने के लिए जो अन्न में कोष की सहायता चाहिए वो नहीं मिल रही। एक बहुत छोटा सा तत्व आदमी की तृतीय नेत्र में, जो मैंने कल का पिनियल ग्लैंड में पैदा होता है, अगर वो पैदा ना हो तो बुद्धि एकदम क्षीण हो जाती। असल में जब एक आदमी शराब पीता है तो बुद्धि तक उसका कोई प्रभाव नहीं जाता, वस्तुतः चेतना तक शराब नहीं जाती, लेकिन पिनियल ग्लैंड में जो रस पैदा होते हैं वो पैदा होने बंद हो जाते, बस बुद्धि खो जाती। बुद्धि पर कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन अन्नमय कोष में जो हिस्सा है जिससे बुद्धि का संबंध है वो हिस्सा सो जाता है। अभी पश्चिम से एक पागलपन सारी दुनिया में फैलना शुरू हुआ है, लिसर्जिक एसिड का और उस तरह की चीजों का। वैज्ञानिक कहते हैं कि लिसर्जिक एसिड या मेस्कलिन या उस तरह की चीजें भी सिर्फ पिनियल ग्लैंड पर असर करती हैं, और पिनियल ग्लैंड में जिस तत्व के पैदा होने से मनुष्य की बुद्धि होती है, विवेक होता है, वो तत्व पैदा होना बंद हो जाता है, रुक जाता, अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए कुछ आश्चर्य न होगा कि पश्चिम की जो नई पीढ़ी एलएसडी का प्रयोग कर रही है वो पश्चिम की पूरी सभ्यता को वापस जमीन पर गिरा दे, क्योंकि वो सारी सभ्यता जिस बुद्धि के आधार पर खड़ी है उस बुद्धि को नुकसान पहुंचना अनिवार्य है। निश्चित ही उस बुद्धि के गिर जाने से आदमी एक तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि विवेक का भी एक बंधन है, विवेक की एक मर्यादा उससे मुक्त हो जाता है। उस मर्यादा की मुक्ति को अगर किसी ने स्वतंत्रता समझा तो बड़ी भूल है, क्योंकि स्वतंत्रता दो तरह से फलित होती है, मर्यादा के पार हो जाने से भी फलित होती है, मर्यादा के नीचे गिर जाने से भी फलित होती है। मर्यादा से नीचे गिर के जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ पागलपन है, मर्यादा के पार उठ के जो स्वतंत्रता है वही परम अवस्था है। तो बहुत सस्ता मोक्ष खरीदा जा रहा है केमिकल्स से, पर वो भी रासायनिक तत्व भोजन है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो पहली हमारी परत है, ये भोजन की ही परत है। इसलिए भोजन का विवेक महत्वपूर्ण है, सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं, सिर्फ अंधविश्वास नहीं। एक विशुद्ध शाकाहारी शरीर को एक तरह की लोच देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो मांसाहारी के शरीर को उपलब्ध नहीं होती। मांसाहारी के शरीर की परत धीरे धीरे ठीक जानवरों जैसी हो जाती है। ये बहुत मजे की बात है कि आप जिन जानवरों का मांस लेते हैं, आपको ख्याल नहीं कि वो मांस उन जानवरों की शरीर की निर्मिति है, शरीर का कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्सा है। उस मांस को आप सीधा अपने शरीर में ले जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को उन जानवरों जैसी व्यवस्था भीतर से देना शुरू कर देते।
वो व्यवस्था आपको प्रभावित करेगी। वो व्यवस्था आपके शरीर को ठोस पत्थर की दीवार बना देगी। शायद जानवर के भीतर जो बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उसका बहुत कुछ कारण उसका अन्नमय कोश है। आपके भीतर जो विकसित विवेक है, वह आप जानवर का शरीर अपने पास आसपास इकट्ठा करके नीचे गिरा लेंगे। और बहुत छोटी सी बातें क्रांतिकारी परिवर्तन करती हैं, जिनका हमें अंदाज नहीं होता। इतनी छोटी बातें। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के मस्तिष्क का विकास हो सका क्योंकि वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। अगर वो चारों हाथ पैर पर चलता रहता तो उसका मस्तिष्क कभी विकसित नहीं होता। इतनी छोटी सी बात क्या हम सोच सकते हैं कि इतने विवेक का फर्क कर देगी बंदर और आदमी के, कुत्ते और आदमी के। एक आइंस्टीन में और एक बंदर में कितना फासला है। ये इतना फासला वैज्ञानिक कहते हैं बड़ी छोटी सी बात से फलित हुआ है, और वो ये कि आदमी 2 पैरों पर खड़ा हो गया। इससे क्यों फलित हुआ? इससे इसलिए फलित हुआ कि उसकी खून की जो रक्तधार थी वो मस्तिष्क की तरफ कम जाने लगी, क्योंकि मस्तिष्क तक पंप करने के लिए खून को ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो कम जाने लगी, और मस्तिष्क में जब खून की धार कम जाने लगी तो मस्तिष्क सूक्ष्म तंतुओं को विकसित कर पाया। अगर धार तेजी से जाती तो सूक्ष्म तंतु टूट जाते हैं। जानवर की खून की धार सतत एक सी मस्तिष्क की तरफ होती है, इसलिए सूक्ष्म तंतु निर्मित ही नहीं हो पाते। जैसे कि तेज नदी की धारा हो तो वहां छोटे मोटे पौधे उस धारा में नहीं टिक सकते, छोटे मोटे कंकड़ भी नहीं टिक सकते, वो सब बह जाएंगे, फिक जाएंगे। तो मस्तिष्क की तरफ खून कम जाता है, बस इतना ही कारण है मनुष्य की इतनी बुद्धि के विकास में। इसलिए रात के बाद जब आप सुबह सो के उठते हैं तो बुद्धि आपको ताजी मालूम पड़ती है। वो सिर्फ इसीलिए ताजी मालूम पड़ती है कि दिन भर बुद्धि का उपयोग करते करते आप थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सो के खून की धार फिर वापस दौड़ने लगती है। तो हमारी नींद में और जानवर की नींद में बहुत फर्क नहीं है, हमारे जागरण में और जानवर के जागरण में ही फर्क है। एक आदमी सोया हो और एक जानवर सोया हो तो दोनों में हम कितनी ही खोज करें कोई फर्क नहीं बता पाएंगे। या कि बता सकते हैं आप कोई फर्क, एक जानवर सोया और एक आदमी सोया है? नहीं, सारा फर्क शुरू होता है जब जानवर जगता है और आदमी जगता है। एक महात्मा सोया है और एक पापी सोया है गहरी प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में। क्या आप कोई फर्क बता सकते? मस्तिष्क को कितना ही काटे पीटे, क्या आप कोई अंदाज लगा सकेंगे कि कौन इसमें पापी है कौन इसमें महात्मा है? सुसुप्ति में कोई भेद नहीं किया जा सकता। असल में सुसुप्ति में भेद रह नहीं जाता, सारा भेद जागरण का है। वो 2 पैर पर जब हम खड़े होते हैं तब हम में सब भेद शुरू हो जाते हैं। एक आदमी बुद्ध है और एक आदमी आइंस्टीन है और एक आदमी जड़ बुद्धि है। लेकिन ये भेद जागरण का है। जब खून की धार मस्तिष्क में नहीं पहुंचती तब ये सारे तंतुओं के भेद है। क्या आपने कभी ख्याल किया कि अगर नींद भी ठीक से लानी हो तो भी आपको तकिया सिर के नीचे रखना पड़ता है? तकिया हटा लें, नींद आनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि तकिया हटते से ही आपके सिर में खून की धार तीव्रता से प्रवाहित हो जाती। असल में आदमी के सिर की बनावट ऐसी है कि जैसे वो अगर बिना तकिए के सोए तो सिर जो है सबसे गड्ढा बन जाता है, पूरे शरीर से सिर नीचे पड़ जाता है। खून की धार सिर की तरफ तेजी से बहने लगती है। वो इतनी तेजी से बहती है कि तंतुओं को विश्राम नहीं करने देती, तो नींद नहीं आ सकती। इसलिए जैसे जैसे आदमी की बुद्धि विकसित होती तकिए बढ़ते चले जाते, 1 की जगह 2, 3। उसका कारण है जितने सूक्ष्म तंतु भीतर पैदा हो जाते हैं उतना उनको बचाने की जरूरत हो जाती, अन्यथा नींद नहीं आएगी। सूक्ष्म तंतु इतने जोर से कपेंगे कि नींद नहीं आ सकेगी।
इतनी छोटी सी घटना वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी में आमूल रूपांतरण हो गई, आमूल रूपांतरण हो गई। मैं छोटी घटना इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपको ख्याल में आ सके कि भोजन छोटी घटना नहीं है। बड़ी छोटी घटनाएं फर्क लाती है। आदमी चूंकि सीधा खड़ा हो गया, इसलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि सीधा खड़े होने की वजह से परिवार का जन्म हुआ, नहीं तो परिवार का कभी जन्म नहीं होता। आप सोच नहीं सकते कि सीधे खड़े होने से और परिवार के जन्म का क्या संबंध। और अगर परिवार न जन्मे तो न कोई सभ्यता है न कोई संस्कृति, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति परिवार का फैलाव है। लेकिन क्या आपको कभी कल्पना भी आ सकती है कि आदमी के सीधे खड़े होने से परिवार का क्या संबंध हो सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं आदमी सीधा खड़ा हुआ इसलिए प्रेम पैदा हुआ, नहीं तो प्रेम पैदा नहीं हो सकता। आप सोच भी नहीं सकते कि सीधे खड़े होने से प्रेम का क्या लेना देना है, लेकिन हुआ। और इस पर एक मत है खोजी, सभी पशु संभोग जब करते हैं तो उनके चेहरे आमने सामने नहीं होते, हो नहीं सकते। पशु जब संभोग करते हैं तो उनके चेहरे आमने सामने नहीं होते, क्योंकि संभोग पशु पीछे से करते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि चेहरे आमने सामने हो सके आदमी के संभोग में क्योंकि वो खड़ा हो गया, पीछे से संभोग गिर गया, संभोग ने सामने का रुख ले लिया। और जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तभी व्यक्तित्व का ख्याल आता है, नहीं तो कोई ख्याल पैदा नहीं होता। तो जब एक पुरुष एक स्त्री के सामने से संभोग में उतरता है तो बहुत शीघ्र ही उसके चेहरे से संबंध निर्मित हो जाते। बड़े मजे की बात है कि बाकी सब शरीर तो एक ही जैसा है, उसमें बहुत फर्क नहीं है, चेहरे में ही भेद है, चेहरे में ही व्यक्तित्व है। अगर आपकी सबकी गर्दनें काट दी जाएं तो आपके शरीरों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि किसका है, लेकिन गर्दनें पहचानी जा सकेंगी, क्योंकि जो इंडिविजुअलिटी है, जो रूप है व्यक्तित्व का, वो चेहरे पर है। चेहरा आमने सामने संभोग में पड़ा, इसलिए काम वासना प्रेम में परिवर्तित होने लगी और निजी संबंध निर्मित हुए, परिवार खड़ा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे बाकी शरीर गौण हो गया और चेहरा महत्वपूर्ण हो गया। पशुओं के लिए चेहरा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरे से कभी गहरा संबंध ही निर्मित नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं आदमी सीधा खड़ा हुआ इसलिए परिवार, इसलिए प्रेम, इसलिए संस्कृति, इसलिए सभ्यता। इतनी छोटी सी बात इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो भोजन छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि उससे हमारा पूरा शरीर ही निर्मित है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं उसका अपना गुण है। वो गुण हमारे शरीर का गुण आज नहीं कल हो जाएगा। जो आदमी शराब अपने शरीर में निरंतर डाले चला जा रहा है, अचानक उससे हम कहें शराब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाता। क्या कारण है? अब शराब वो ही नहीं पीता, उसके शरीर का अणु अणु शराब पीने लगा है, ईच एंड एवरी सेल। अब उसके बस के बाहर उसके पूरे शरीर का रोआ रोआ शराब पीने लगा है। एक एक कोष, आदमी के शरीर में कोई 7 करोड़ कोष है, एक एक कोष शराब पीने लगा, एक एक कोष शराबी हो गया। इसी का नाम एडिक्शन है, और तो कोई एडिक्शन होता नहीं। हम कहते हैं एक आदमी एडिक्टेड हो गया, उसका केवल मतलब इतना है कि अब वो नहीं पीता, अब पूरे शरीर का कोसा कोसा कहता है पियो, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते।
अब बड़ा मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि 7 करोड़ जीवन भीतर कह रहे हैं पियो। 7 करोड़ जीवित सेल। आप एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ा नगर। आप अकेले नहीं हैं, आप उस बड़े नगर में रह रहे हैं। इसलिए हमने जो शब्द चुना था आत्मा के लिए वो था पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है एक बड़े पुरम के बीच में रहने वाला, एक बड़े नगर के बीच में रहने वाला। पुरुष एक बड़ी नगरी है हर आदमी के शरीर में, बड़ी छोटी नगरी नहीं है। करोड़ों करोड़ों जीवन आपके आसपास है, और जब उनकी सबकी मांग होती है तो फिर आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है। फिर आप बाहर भी निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते। तो आप क्या भोजन दे रहे हैं? वो इन 7 करोड़ कोषों को निर्मित कर रहा है, इनकी मांग निर्मित कर रहा है। फिर आपको इनके साथ बंध के जीना पड़ता है, और ये बंधन भीतर जाने में बाधा बन जाता है। सात्विक भोजन हम उसे कहते रहे जिससे एडिक्शन पैदा ना हो। ऐसा भोजन जो सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता हो, नशा ना देता हो। इस फर्क को ठीक से समझ लें। जो शरीर को ऊर्जा देता हो, एनर्जी देता हो, लेकिन नशा ना देता हो। जो शरीर की मांग पूर्ति करता हो, लेकिन शरीर में पागलपन पैदा ना करता हो। जो शरीर की जरूरत पूरी करता हो, लेकिन शरीर को विलास न बन जाता हो। जिस मात्रा में कोई चीज शरीर के लिए मूर्छा पैदा करती है, उसी मात्रा में आपका अन्नमय कोष विकृत हो जाता है। पर हम इतना चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। हम क्या खा रहे हैं इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, हम क्या पी रहे हैं हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। भीड़ जो कर रही है हम भी किए चले जाते। भोजन के, आहार के चिंतना में भारत ने जैसी गति की किसी और देश ने कभी की नहीं। क्योंकि शायद भारत को ही पहली दफा ये ख्याल आना शुरू हुआ कि अगर इस शरीर के भीतर जाना है तो इस शरीर को बदलना होगा। जैसा ये शरीर है ये काफी नहीं है। 50 साल की नत है तो कुत्तों की एक छोटी सी ग्रंथि को काट देने पर उन पे फिर क्रोध पैदा नहीं करवाया जा सकता। फिर आप कितनी कोशिश करें, कुत्ता जो खूंखार था, शिकारी था, अभी एक क्षण पहले उसमें से रत्ती भर एक खास जहर बाहर निकाल लेने पर आप उसको मारें, कुछ भी करें, वो क्रोध नहीं कर सकता। क्या हो गया? एक रत्ती भर जहर बाहर कर लिया गया। वो जहर कुत्ते के भोजन से आता है। तो कुत्ते से जहर ना निकाला जाए लेकिन भोजन बदल दिया जाए जिससे वो जहर ना आ सके, तो भी कुत्ता क्रोधी नहीं रह जाए। आदमी की वायलेंस, आदमी की हिंसा भी उसके भीतर निर्मित होते जहरों से आती है। आपके भीतर से खास जहर बाहर कर लिए जाएं, फिर आप हिंसा न कर सकेंगे। इसलिए शरीर शास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि जो लोग हत्या कर देते हैं उनको अपराधी करार देना ना समझिए, वो केवल बीमार है। उनके शरीर में एक विशेष जहर निर्मित हो रहा है, वे क्या कर सकते? तो उनको सजा देना और फांसी लगाना पागलपन है, निहायत पागलपन है। और आज नहीं कल अगर अमेरिका का एक बड़ा विचारशील मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर सफल हो गया दुनिया को राजी करने में, तो वो कहता है अपराधियों का ऑपरेशन करना चाहिए, अपराध नहीं, थोड़ी सी ग्रंथियां उनके अलग कर देनी चाहिए, फिर वो हत्या नहीं कर सकेंगे, हिंसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब कोई वैज्ञानिक या कोई प्रयोगशाला या कोई समाज या कोई राज्य आपकी ग्रंथियां काटने लगेगा तो आप गुलाम हो जाएंगे। अगर मैं क्रोध कर ही ना सकूं तो मेरी क्षमा का क्या मूल्य रह जाएगा?
इम्पोटेंसी नॉन वायलेंस नहीं है। नपुंसक हो जाना तो अहिंसा नहीं होगी। वैज्ञानिक काट सकता है, आपके भोजन को बदलने की जरूरत नहीं। आप जो भोजन करते हैं करते रहें, लेकिन आपकी ग्रंथि काटी जा सकती है। जहां रस निर्मित होते हैं वो व्यवस्था तोड़ी जा सकती है। तो आप क्रोध नहीं कर सकेंगे, हिंसा नहीं कर सकेंगे, हत्या नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसमें आपकी गुणवत्ता ना होगी और आपकी कोई अंतरयात्रा भी ना होगी। आप सिर्फ नपुंसक हो गए होंगे। लेकिन हमने एक और प्रक्रिया खोजी थी। वो प्रक्रिया ये नहीं थी कि हम आपके ऊपर से दबाव डालें और आपका कोई हिस्सा तोड़ दें। आपके शरीर जैसा है हम वैसा ही रखने को राजी थे, लेकिन स्वेच्छा से आत्मक्रांति के लिए आप अपने अन्न के व्यवस्था को, आहार की व्यवस्था को बदल डालें। धीरे 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 आपका शरीर उन जहरों से मुक्त हो जाता है जो आपको पाप में ले जाते, उन उत्तेजनाओं से मुक्त हो जाता है जो आपको बाहर भगाती हैं। और धीरे धीरे इससे उल्टा भी संभव है। ये तो आधा हिस्सा हुआ निगेटिव, कि आप में कोई जहर पैदा होता है जो आपको क्रोध करवाता है। क्या आप में कोई अमृत भी पैदा हो सकता है जो आपको क्षमा करवाए? अभी स्किनर को इसका पता नहीं है। अगर आप में कोई ग्रंथि है जो आपको पुरुष और स्त्री बनाती है और पुरुष या स्त्री की वासना पैदा करवाती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि आपके भीतर ऐसी रसधार पैदा हो कि आप स्त्री और पुरुष दोनों से मुक्त हो जाएं? हाँ, आपका ऑपरेशन करके भी आपको स्त्री पुरुष से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो नीचे गिरना है, तब आप सिर्फ नपुंसक हो जाते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष की पूरी क्षमता मौजूद रहे और आपके भीतर वो रसधार शुरू हो जाए जो आपको पार ले जाती है और स्त्री पुरुष दोनों का आकर्षण खो जाता है। ख्याल ही भूल जाता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। तब आप ऊपर उठते हैं और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। शरीर पहली बात है। Now we have to go in an inquiry about the bodies. Man is not one body. Man has many bodies, layers of bodies. The body we know is only the outermost. Inside it there is another, and inside that another. Rishis have divided these layers into 5. The first is known as the food body, the physical body. Ordinarily, we remain attached to this body. We are in a deep illusion and are identified with the physical one. This attachment to the physical body will not allow you to move inside. But why this attachment? Because we don't know that there is another. We have never become aware that inside this body there is another. This body is so solid, so non-transparent, you cannot have any glimpse within. This solidity of the body means that we have been using foods which make it solid. This body can be made transparent also, just like a glass body.
in which you can have a glimpse inside. The change of food is bound to change the qualities of your physical body. The food is not just energy. It is also a qualitative thing. The food is not just a fuel. It contributes more than fuel. It gives you either transparency or non-transparency. The insight into this phenomena can mute it, and you can have altogether a different type of body. And it is not so difficult to change this body, because body is a flux, every moment changing itself. It is a process, it is not a static thing. The moment you came here, you had another body. Now the body has changed. It is changing constantly. Every moment it is river-like, moving and changing. It is not a static thing. If you change the direction, the body takes a jump. Only direction is to be changed. One should become aware that whatsoever he is eating must be such that it doesn't make your body heavy. This heaviness is not concerned with weight. Sometimes you feel that you are weightless, as if you can fly. So the food that can give you the feeling of weightlessness is the right food. The food that gives you the feeling of being burdened is not the right food. All non-vegetarian foods make you more rooted in the earth. You cannot fly. The vegetarian foods give you wings. You have an inner feeling that you can just levitate. You can just go out of gravitation. The food is right if it is non-gravitational. If you can feel non-physical in it, it is good. Really, the body is felt only when it is heavy. When you have the feeling of heaviness inside, only then you feel the body. When the body is not heavy with wrong foods, you are bodiless. That's why when the body is diseased, when the body is ill, you feel it. When it is healthy, you don't feel it. You feel your head only when there is a headache. When there is no headache, there is no head. So to define health positively
There is only one way. A person is healthy who is not feeling his body. The more you feel your body, the more ill you are. Because when body is really healthy, there is no need to feel it. Only pain is felt. And if you even feel pleasure, it must be a sort of pain. Pleasure is never felt. Because only a disturbance is felt. Silence is never felt really. Only noise is felt. And if you begin to feel silence, it must be noisy. Real, authentic silence is not felt. Really, when you are not feeling any noise, it is silence. When you are not feeling your body, it means you are not feeling any disturbances. You are healthy. So the feeling of bodilessness is health. So any food that gives you a feeling of bodilessness is good, is right food. So be discriminative. Be consciously discriminative. Don't eat anything which makes you more embodied, which makes you more a body. Go on eliminating all that gives you a bodiness. And then you will begin to transform your body towards a transparency. And this may look paradoxical, but this is true. When you are really healthy, you are desireless. Illness, unhealthiness creates desires. This is one of the basic distinctions between Eastern and Western thinking. They say in the West that to be filled with desire means you are healthy. But their understanding is very superficial. Because desire is again a disturbance. Something is still incomplete. That's why the desire. Something is incomplete. So there is the urge to fulfill it. But when you are really healthy, you are so fulfilled. You are so complete. The circle is so complete that there is no desire. Desire means you are incomplete. Somewhere something is lacking. Somewhere something is absent. Somewhere you are feeling a vacuum. This is what illness means, a vacuum. Health means so much fulfilled, so much filled. There is no space more. When there is no inner space, there is no desire. So a really healthy person is desireless. And a really healthy person is bodiless. These both are associated. To be a body is to be in desire. To be in desire is to be heavy with body. Make the body as if it is not. The more absent,
the better. The more present, the more you are falling downward. You can just become a stone, and many are that, just stones. They feel only awake when the body demands something, otherwise they are asleep. When the body demands, they feel awake. Then the demand is fulfilled, they again fall deep into sleep. One should create a body which has needs but not demands. Needs are natural. Demands become crazy and obsessions. Demands mean you are addicted. The body is the master. All the austerities were not meant as suicidal methods. They were not masochist. They were really an inner transformation. They were really a change of power. When a Buddha is fasting, it is not to destroy the body. It is to destroy the demands. Understand it very clearly. When a Buddha is fasting, he is not destroying his body. But he is changing the seat of power. Who is the master? The body must not be the master. Otherwise you cannot go inwards. The master is outside. How can you go inwards? You are just a slave. And you have to be around the master. The power seat must be transformed. The body must become a slave. A slave has needs but no demands. A slave has needs but no commandments. The commanding must remain with the master. And the master must be inside, not outside. Deeper the master, more is your freedom. So when a Buddha is on fast, it is to change the seat of power. He is saying to his body, now I will fulfill your needs, but not your demands. The body will struggle. No one can lose the power, the mastery, the sovereignty so easily. And you have lived with body as the master for millennia. The body was never challenged. So the mastery has become natural. It has become so long a habit that the body even cannot conceive that what nonsense you are talking. You are the master. You have always been the slave. Always. Have you gone crazy? The orders have always been issued by me. You have always followed. Austerity means, tapasya means, tapas means, now you are not ready to continue this status quo.
this state of affairs, the body will struggle. The fight is really not from the inside, the fight is from the outside. But the body is a very subtle and miraculous mechanism. It adjusts to anything. If you have the will, greater the will, sooner the body is adjusted again. It begins to feel now the master is last. And really, when the master is last, body becomes more healthy. Because now it is natural. The mastery of the body is very unnatural. It is not helpful even to the body. Because body has no consciousness and goes on demanding. Body has no discrimination and goes on demanding. It goes on doing things which are not good to itself even. Consciousness becomes the slave. And the material one, the mechanical one, becomes the master. This is the deepest accident, the deepest misery that has happened to humankind. But in a way, it had to, because we have developed from an animal existence. We have developed from animal existence. There is no need for a Darwin to prove this. We have known it always. Because the animal has no consciousness, the body has to be the master. There is no one other to claim the mastery. The body has to be the master. But when consciousness grows inside, the body goes on, just as an old habit. You have to change it. Now you are not in the animal world. Now you are not animals. Austerity means that now we declare we have passed the state of animalhood. And the suffering that one goes through in austerities is just a birth pain, nothing else. And that suffering is good and healthy, because out of that suffering is transformation. But it should not be done as a masochist. That's altogether a different matter, a very diseased thing. You can make your body suffer and enjoy it. If you are enjoying it, then you are suicidal. Then it is not austerity. Then it is not austerity. Then you are really a very important violent mind. You cannot do violence to others, so you are doing violence to yourself. So you can be on fast as a masochist, as a person who enjoys suffering. This is not austerity. This is very abnormal. This is really a mental case. Out of 100, 99% people
who go on austerities are masochists. But they can deceive. They can deceive others and themselves also. To deceive others is irrelevant, but to deceive oneself is very dangerous. You can deceive yourself. The point to know is one must not enjoy suffering. One must take it as a necessary measure. That's another thing. One must go through it as a cleansing. One must go through it as a purity, as a catharsis, as a change, as a mutation. One must accept it, but not enjoy it. That is the thing. If you are enjoying it, then this is not austerity at all. This is madness. This is the point to be remembered. Never enjoy suffering, because that is abnormal. To suffer suffering is normal. But to accept it as a necessity, as an inevitability, is another thing. Accept it, go through it, don't enjoy it. You have to do it, because as an animal heritage, one day one has to assert his humanity. Against the animal heritage, you have to assert yourself. You have to make your body know exactly now that the body is not the master. And once the body has known it, the body is adjusted. And really, the body is freed from a responsibility it cannot carry. It cannot be the master. Because it has no consciousness. It has no awareness. It is an automata. It is a mechanical device. It is an automatic device, so it goes on working. If you make it the master, it goes on demanding without any consciousness, without any discrimination, without any intelligence. It has a mechanical intelligence, just like a computer. It goes on demanding, it goes on demanding. It has a built-in process how to demand, but without any consciousness. Without any consciousness. It tells you when you are hungry. It tells you what to eat. It tells you what to do. But this whole arrangement is just mechanical. It goes on repeating. That's why a person who lives with the body feels life as a boredom. Because body can only repeat. It can only repeat continuously. So we are just repeating every day the same thing. It is a circle, a closed circle. The same thing, the same demands, the same desires, the same lusts. The body goes on repeating and repeating, and in the end one feels just bored. But still you cannot do anything. Even if you feel bored, again the second day the body will demand the same thing and you will have to supply. Because you have never been in the command. This physical layer is the first, is the primary layer.
outermost. If you can be aware that you are unnecessarily the slave, need not be, then change your body habits consciously. By and by, change the seat of power. Be more in control and give to the body all that is needed by it, but never fulfill any addictions. It will be painful in the beginning, but it is a bliss when you have reached beyond the body and have become the master. And when you are on the throne, it is one of the deepest blisses possible. शरीर की दूसरी परत को ऋषियों ने कहा है प्राणमय कोश, द वाइटल बॉडी। जैसे ही ये शरीर पारदर्शी हो वैसे ही पता चलेगा, अन्यथा ये बातचीत ही रहेगी। इस शरीर के पीछे छिपा हुआ है एक प्राण शरीर। प्राण शरीर से अर्थ है द एनर्जी बॉडी, द वाइटल बॉडी। एक पत्थर में और एक प्राणी में जो फर्क है वो यही है, पत्थर के पास एक ही शरीर है, अन्न में कोश। पौधे के पास एक और शरीर है भीतर, प्राण में कोश। पौधे के पास दो शरीर है, पत्थर के पास एक शरीर है। पौधे के पास दो शरीर हैं। पौधा सिर्फ पत्थर नहीं है, कुछ उसमें पत्थर जैसा है जो उसको बाहर से घेरे हुए, लेकिन भीतर एक जीवन धार बहती है। पौधा भी कभी जवान होता है, कभी बूढ़ा होता है। पौधा भी कभी प्रफुल्लित होता है जब जीवन धार गहन बहती है, कभी उदास होता है जब जीवन धार क्षीण होती है। सुबह जब सूरज उगता है तो पत्थर पत्थर ही रहता है, रात भी पत्थर पत्थर रहता है, लेकिन पौधा रात कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। एक भीतर जीवन धारा है, एक प्राण शरीर है जो सूरज के उगने के साथ आनंद से भर जाता है। सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो प्राण शरीर को मिलती है। इसलिए रात भी पत्थर है, जैसा है वैसा है, सुबह भी वैसा है। पत्थर पे कोई प्रभाव सूरज का नहीं होता। जब मैं पत्थर कह रहा हूं तो पहाड़ नहीं कह रहा हूं, ख्याल रखना, क्योंकि पहाड़ पर होता है, पहाड़ जीवित है। कुछ पहाड़ जवान होते हैं, जैसे हिमालय अभी जवान है, अभी बढ़ता जाता है। विंध्या बूढ़ा हो गया। कथा अच्छी है, प्रीतिकर है कि किसी मुनि के यात्रा पर सिर झुका के खड़ा था, फिर मुनि लौटे नहीं, फिर वो सिर झुका ही हुआ है। सच बात और है, विंध्या बूढ़ा पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है पृथ्वी पर। हिमालय बिल्कुल बच्चा है, सबसे पुराना है। बहुत पहले सिर झुक गया और कमर उसकी ढीली पड़ गई, वो बूढ़ा हो गया। वो कथा तो मैथोलॉजी पर प्रीतिकर है, पर बताती है कि पहाड़ बूढ़ा हो गया, अब सिर उठा नहीं सकता। ऋषि लौट भी आए, अब सिर उठा नहीं सकता। लेकिन हिमालय उठता ही चला जा रहा है, रोज बढ़ रहा है। अभी हिमालय कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है। ये बड़े मजे की बात है कि ऋग्वेद हिमालय की बात नहीं करता। असंभव है कि हिमालय जैसी बात और चूक जाए। हिमालय जैसा पर्वत निकट खड़ा हो
और गौरी शंकर जैसे शिखर आकाश में चमक रहे हों और ऋषि गीत ना गाए, असंभव है। सच्चाई यह है कि ऋषि ने जब गीत गाया तब हिमालय पैदा नहीं हुआ था, और कोई कारण नहीं समझ में आता, क्योंकि छोटी छोटी बात नहीं चूकी ऋषि से हिमालय चूक जाए ये बहुत मुश्किल है। एक ही कारण कि ऋषि ने जब गीत गाए तब हिमालय पैदा नहीं हुआ था, या पैदा भी हुआ होगा तो इतनी छोटी टेकरी रही होगी कि भूला जा सकता था। ऋग्वेद में स्मरण है उन यात्राओं का, उन जगहों का जो हिंदुस्तान में नहीं, जो मध्य एशिया में, उन रातों का जो केवल उत्तर ध्रुव पर होती, जो यहां होती ही नहीं, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती, ऋग्वेद में उसकी चर्चा है, लेकिन हिमालय की चर्चा नहीं। लगता ऐसा यहां था, और या फिर और या तो ये ऋषि उत्तर ध्रुव पर रहा था, और या फिर उत्तर ध्रुव और भारत के बीच में हिमालय के न होने से सीधे यात्रा पथ थे, कोई अड़चन न थी, कोई बाधा न थी। जो लोग भी इस ख्याल को मानते हैं कि भारत में आर्य पहाड़ से आए, उनको भी एक कठिनाई होती है कि आने वालों ने हिमालय की पार करने की कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया। अगर ये बाहर से आए तो इतना असंभव है, और सब बातों का उल्लेख किया, और हिमालय को पार करने की कठिनाई भयंकर रही होगी, उसका उल्लेख ही नहीं किया। वो तो इस कौम की स्मृति में गहरी से गहरी बात होती, न मालूम कितने लोग मर गए होते, न मालूम कितने लोग खो गए होते, मुश्किल से 1000 चलते तो 10 पहुंच पाते, उसकी कोई चर्चा नहीं। ये हिमालय रहा ही नहीं, ये बहुत पुराना पर्वत नहीं है। तो जब मैं पत्थर की बात करता हूं तो पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। पहाड़ में भी प्राण शरीर है, जहां भी बढ़ती होती है वहां प्राण शरीर है। बढ़ती प्राण में होती है, पदार्थ में नहीं होती। बढ़ती सदा ही प्राण में होती है, पदार्थ में नहीं होती। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पदार्थ से भरा हुआ एक आदमी और बिल्कुल निष्प्राण मालूम पड़ता है, भारी काया और प्राण बिल्कुल नहीं मालूम होता। और कभी कभी बड़ी दुर्बल काया और प्राण सागर जैसा मालूम पड़ता है। ये जो प्राण में शरीर है ये ऊर्जा निर्मित है, एनर्जी बॉडी है। शरीर जो है वो पदार्थ निर्मित है, वो अन्न से निर्मित है। प्राण शरीर जो है वो ऊर्जा से, शक्ति से निर्मित है। ये शक्ति मिलती है सूरज से, ये शक्ति मिलती है वायु से, ये शक्ति मिलती है अनंत अनंत सूक्ष्म तरंगों से। इसलिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अगर प्राण के आहार की कला को सीख जाए तो अन्न से मुक्त हो सकता है। अन्न को कम करता जा सकता है। अगर सीधे ऊर्जा उपलब्ध होने लगे और उस ऊर्जा को ही वो रूपांतरित करने की कला जान जाए, और वैसी कला है, कभी कभी आकस्मिक रूप से भी घटित हो जाता है। ऐसे बहुत अभी भी 2-4 व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित हैं जिन्होंने वर्षों से भोजन नहीं लिया, उनका वजन नहीं घटता। घटना चाहिए। तो एक ही बात मालूम पड़ती है कि किसी न किसी भांति उनके व्यक्तित्व ने वो तरकीब जान ली है जिससे ऊर्जा सीधी पदार्थ में परिवर्तित हो जाती। और अभी तो आइंस्टीन के बाद ये साफ हो गया कि मैटर एंड एनर्जी आर नॉट टू थिंग्स। मैटर इज जस्ट एनर्जी, एनर्जी इज जस्ट मैटर, टू स्टेट्स ऑफ वन थिंग।
आइंस्टीन का जो बड़े से बड़ा फार्मूला है वो यही है कि शक्ति और पदार्थ जो दो चीजें नहीं, एक ही चीज है, और शक्ति और पदार्थ एक ही चीज की दो अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ शक्ति बन सकता है, शक्ति पदार्थ बन सकता है। इसी सूत्र पर अणुबम का विकास हुआ है। अणुबम का विस्फोट केवल इस बात की घोषणा है कि हम पदार्थ को शक्ति बना रहे हैं। तो एक अणु को तोड़ देते हैं तो वो ऊर्जा बन जाता है। इससे उल्टा भी संभव है, और वही उल्टा घटता है जब एक आदमी बिना भोजन के और जी लेता है और शरीर को कोई जरूरत नहीं होती, तब उल्टा घट रहा है। प्राण शरीर का अणु पदार्थ बन रहा है। ये जो ऊर्जा शरीर है ये हमारे भीतर की परत है, इसका हमें पता नहीं चलता। कभी कभी किन्हीं क्षणों में इसका हमें एहसास होता है। कभी कभी सागर के किनारे आप खड़े हैं और अचानक लगता है कि भीतर कोई लहर दौड़ गई। वो लहर आपके पदार्थ शरीर में नहीं दौड़ती, पदार्थ शरीर में लहर दौड़ ही नहीं सकती। लहर जो है वो घटना ऊर्जा की है। पदार्थ में कहीं लहरें होती हैं, कहीं पत्थर में कोई लहर। लहर जो है, तरंग जो है, वेव जो है, वो ऊर्जा की घटना है। कभी जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, अचानक आपके भीतर तरंगें दौड़ जाती। वो तरंगें आपके शरीर में नहीं दौड़ती, यद्यपि शरीर भी उनका अनुभव करता है। शरीर के रोंगटे भी खड़े हो सकते। पश्चिम के एक बहुत विचारशील व्यक्ति हाउसमैन ने लिखा है कि कविता में उसी को कहता हूं जिसमें रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन काव्य का जो प्रभाव होता है वो शरीर पे नहीं होता। काव्य प्राण शरीर होता है, और कुशल कवि वही है जो जितने गहरे आपके प्राण शरीर में प्रवेश कर जाए कि आप तरंगित हो जाएं। जो गीत आपको नचा ना सके वो गीत नहीं। कान ने सुन लिया लेकिन प्राण तक नहीं पहुंचा। लेकिन गीत जब प्राण पर पहुंच जाता है तो नृत्य बन जाता है। कभी किसी क्षण में कोई गीत सुनकर, कोई वीणा का स्वर सुनकर, किसी सागर की लहर के साथ, किसी के प्रेम क्षण में, आकाश में चांद को देखकर, कभी उगते सूरज को देखकर, कभी हवा के एक झोंके में, कभी किसी कली को फूल बनते देखकर भीतर एक कंपन दौड़ जाता। वो आपके अन्नमय कोश का हिस्सा नहीं, वो तरंग आपकी प्राण ऊर्जा का हिस्सा है। वैज्ञानिक अनुभव करने लगे हैं कि प्राण ऊर्जा भीतर है। उसे वो कहते हैं बायो एनर्जी, उसे कहते हैं जीव ऊर्जा। वो कहते हैं वो शरीर की विद्युत है। अधिक विद्युतवान व्यक्ति हैं, कम विद्युतवान व्यक्ति हैं। जिन लोगों को आप कहते हैं कि उन्हें देखकर सम्मोहन पैदा हो जाता है, उसका कोई और कारण नहीं है। किसी व्यक्ति के पास जाके आप अचानक पाते हैं कि प्रभावित है, ये प्रभाव अकारण मालूम पड़ता है। इसका संबंध प्राण शरीर से है। अगर इस व्यक्ति के पास एक विकसित प्राण शरीर है, और ये तभी होता है जब पहला शरीर पारदर्शी हो, अन्यथा नहीं होता। अगर इसके पास एक विकसित प्राण शरीर है तो आपके प्राण शरीर में तत्काल तरंगें पैदा हो जाती। प्राण शरीर को छू लेता है। ये कितने ही दूर से छुआ जा सकता है, इसके लिए दूरी का कोई सवाल नहीं है। अन्न में शरीर के लिए दूरी का सवाल है, प्राण में शरीर के लिए दूरी का कोई संबंध नहीं है। और तब आपके भीतर कोई डोल जाता है, कोई कब जाता है, कोई अनुगत हो जाता है, कोई आच्छादित हो जाता है। इस प्राण में शरीर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा शरीर में झांकता है वो आंख है। इसलिए आंख से ज्यादा जीवित और कोई चीज शरीर में नहीं मालूम पड़ती, बाकी शरीर मुर्दा मालूम पड़ता है। आंख असल में दोहरा तल है। आंख वो जगह है जहां से आपके अन्न में शरीर से आपका प्राण में शरीर बाहर झांकता है। इसलिए आंख इतनी जीवंत और तरंगित है। इसलिए आंख में लहरें तत्क्षण दौड़ जाती। आपके हाथ में क्रोध आने में बहुत देर लगेगी, जब वो मुट्ठी बांधेगा खून दौड़ेगा
और हमले के लिए दौड़ेगा, आंख एक क्षण में क्रोधित हो जाती। आपके शरीर तक प्राण की प्रेम की लहर दौड़ने में भिक्षा करनी पड़ेगी, आंख तत्काल प्रेम में पड़ जाती। आपकी आंख आपके प्राण शरीर की भाषा है, और आपकी आंख को जांचा जा सके ठीक से तो आपके प्राण शरीर के संबंध में सब कुछ कहा जा सकता है। आंख पूरे वक्त खबर दे रही है भीतर क्या हो रहा है। आंख बहुत तरंगित है। ये जो दूसरा प्राण शरीर है, इस प्राण शरीर की भी शुद्धि की जरूरत है। इस प्राण शरीर को भी पारदर्शी बनाने की जरूरत है। प्राणायाम के सारे शरीर में जितनी ज्यादा मात्रा में प्राण वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उतना ये प्राण शरीर स्वच्छ और शुद्ध होता है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, उतना ये प्राण शरीर अशुद्ध, दूषित और स्थूल हो जाता है। इसलिए दिन में नींद आनी मुश्किल होती है, रात में नींद आनी आसान होती है, क्योंकि रात पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है। दिन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाती है। वो ये नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना सहज ही होना चाहिए। क्योंकि जब सूरज उठने लगा, तब अगर आपका प्राण शरीर प्रभावित नहीं होता तो बहुत जड़ बना लिया आपने उसको। सूरज जग रहा है, पौधे तक प्रभावित हो गए, पक्षी गीत गाने लगे, और आपका प्राण शरीर आंदोलित नहीं हो रहा है, और आप अपने बिस्तर पर करवटें ही बदले चले जा रहे, तो आप बहुत पथरीले हो गए। ये जो प्राण शरीर है, ये चूंकि ऊर्जा है, श्वास ला सके उतनी हितकर है। इसे सहज हिस्सा बना लेना चाहिए। उथली श्वास मत लें। जितनी गहरी श्वास होगी उतना आप प्राणवान होंगे, और जितनी गहरी श्वास होगी उतनी आपकी मेधा प्रखर होगी। स्त्रियां अगर बुद्धिमानी में पुरुषों से पिछड़ गईं, उसके बहुत कारणों में एक कारण उनकी गलत आदत है उथली सांस लेने की। जानवरों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि मादा और पुरुष में कोई बुद्धि का इतना फासला हो। आदमी में बहुत फासला दिखाई पड़ता है। इसमें और हजार कारण हैं। एक कारण ये भी है कि स्त्रियां उथली सांस लेती हैं। उथली सांस लेने का कारण है कि स्त्रियां निरंतर स्तनों के संबंध में अति सचेतन है, और अगर स्तन बड़े करने हैं तो उथली सांस उपयोगी है। स्तन छोटे रह जाएंगे अगर गहरी श्वास होगी, लेकिन बड़े की कोई जरूरत भी नहीं है। ये बहुत मजे की बात है कि आदमी की मादाओं को छोड़कर सभी पशु मादाओं में स्तन समय पर बड़े होते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं जब बच्चे को दूध की जरूरत होती है। सिर्फ स्त्री ने ऐसे स्तन विकसित किए हैं जो दूध की जरूरत भी नहीं होती तब भी बड़े रहते हैं। ये कम श्वास लेने का उपयोग है। पेट तक श्वास जाए तो स्तन उतने ही होंगे जितने शरीर के लिए जरूरी है। अगर स्तन बड़े करने हैं तो पेट को भीतर से कोड़े रखना जरूरी है, तो पेट तक श्वास नहीं जानी चाहिए। इसलिए पहलवान भी अगर छाती बड़ी करना चाहता है तो फिर पेट तक श्वास नहीं ले जाता। इसलिए पहलवान अक्सर बुद्धिमान नहीं होते, हो नहीं सकते। अभी तक सुना नहीं मैंने कभी कोई पहलवान और बुद्धिमान हुआ हो।
क्योंकि बुद्धि के विकास के लिए प्राण ऊर्जा का घना होना जरूरी है। तो पहलवान भी पेट को भीतर से कोड़े रखता है और छाती से श्वास लेता है। लेकिन हमने कभी बच्चे को सांस लेते देखा? बच्चा जैसी श्वास लेता है वही सम्यक श्वास है। बच्चे का पेट ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, छाती नहीं, क्योंकि बच्चा अभी तक बिगड़ा नहीं। अभी ना उसको पहलवान बनना है, ना स्तन बड़े करने हैं, अभी उसको कोई झंझट नहीं। अभी वो वैसी श्वास लेता है जैसी प्रकृति ने चाही है कि श्वास ली जाए। तो उसका पेट ऊपर गिरता, नीचे गिरता। एक बात देख के आपको हैरानी हुई होगी, अगर बुद्ध की भारतीय प्रतिमाएं आप देखें तो छाती बड़ी और पेट छोटा, लेकिन अगर जापानी और चीनी प्रतिमाएं देखें तो छाती छोटी और पेट बड़ा। बेहूदी लगती थोड़ी देखने में, लेकिन कारण है। ऐसा था भी नहीं, ये ठीक भी नहीं है, बुद्ध की ऐसी हालत थी भी नहीं, लेकिन जापान और चीन में वो जान के ऐसी मूर्तियां बनाए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ध्यान पेट पर होना चाहिए, छाती पर नहीं। छाती पर अगर ध्यान होगा तो श्वास छाती तक जाएगी और वापस लौट जाएगी। तो स्त्रियों के कम बुद्धि के होने का एक कारण उनके श्वास की कमी है, ऊर्जा शरीर छोड़ जाता है। ये जो ऊर्जा शरीर है, प्राणवायु जितनी ज्यादा मिले, जितनी गहरी मिले, उतना ज्यादा शुद्ध होता है। और ये जो ऊर्जा शरीर है, इसके और सूक्ष्म भोजन भी है। जहां जहां तरंग मिल सकती हों, तरंगें बहुत तरह की हैं। शुद्ध तरंगें भी हैं, अशुद्ध तरंगें भी हैं। सत्संग का केवल इतना ही उपयोग था, एक के आप बैठ जाते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कोई चीत करते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं। किस लिए? उसके पास तरंगे हैं जो आपके ऊर्जा शरीर को उपलब्ध हो जाती हैं बिना कुछ बातचीत किए। दर्शन बड़ी अनूठी बात थी जो इस मुल्क में पैदा हुई। पश्चिम में कोई सोच भी नहीं पाता कि दर्शन का क्या मतलब। फला आदमी के दर्शन को जा रहे हैं, मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, चर्चा करने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, समझ में आता है। दर्शन करने जा रहे हैं, क्या पागलपन की बात। दर्शन से क्या होगा? अकेले दर्शन से क्या होगा? अकेले दर्शन से कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अक्सर तो बात करने से जो नहीं होता, चीत करने से जो नहीं होता, वो दर्शन से हो जाता है। दर्शन पास जाएं जहां एक बहुत जीवंत प्राण शरीर है, जिसके चारों तरफ एक वायुमंडल है प्राण शरीर का, वहां बैठ जाना 2 क्षण भी आपके प्राण शरीर को गति देता है, तरंगें देता है। साधु पहाड़ पर जाता रहा है, दूर आदमी की सभ्यता से, क्योंकि आदमी जहां जितना सघन है वहां आदमी अपनी तरंगें छोड़ रहा है। दूषित है तो दूषित छोड़ रहा है, शुद्ध है तो शुद्ध छोड़ रहा है। तो भीड़ थकाने वाली होती है। कभी आपने ख्याल किया, जब आप भीड़ से लौटते हैं तो आप थोड़े कम होकर लौटते हैं। कुछ आपकी ऊर्जा नीचे गिर गई होती। भीड़ थकाने वाली होती, कम करती। आपने कभी ख्याल किया? इसलिए अगर कोई बहुत बेवकूफी का काम करवाना हो तो अकेले आदमी से नहीं करवाया जा सकता, भीड़ से ही करवाया जा सकता। अगर मस्जिद में आग लगानी है, मंदिर तोड़वाना है, तो भीड़ से करवाया जा सकता है, एक एक से। और ये बड़े मजे की बात है कि जिस भीड़ से ये करवा रहे हैं, अगर उनमें से भी एक एक से कहें कि करो, तो वो भी कहेगा कि कुछ जस्ता नहीं, क्या फायदा है मस्जिद को जलाने से। लेकिन जब वो भीड़ में होता है तब बुद्धि का तल नीचे गिर जाता है, क्योंकि भीड़ में विवेक और दायित्व खो जाता है। और वो आदमी सोचता है कोई मैं ही थोड़ी जिम्मेदार हूं, इतने लोग कर रहे हैं, मैं तो केवल साथ हूं। और सभी यही सोचते हैं। इसलिए दुनिया में जो बड़े पाप हैं वो भीड़ ने किए, व्यक्तियों ने नहीं। व्यक्तियों ने छोटे छोटे पाप किए। भीड़ से दूर जाने का उपयोग केवल इतना ही था कि प्राण ऊर्जा शुद्धतम हो, भीड़ ना दे उसे। तो मोसेस सिनाई के पर्वत पर चढ़े जाते हैं, मोहम्मद पहाड़ चढ़ जाते हैं, बुद्ध महावीर जंगलों में भटक जाते हैं। क्राइस्ट का दो एनर्जी बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी बॉडी, whatsoever we can, whatsoever name
we like to use for it, bioenergy body. One thing is certain, it is not material, it is energy. But energy can be transformed into matter, and matter can be transformed into energy. Energy means not static, moving. Energy means vibrant, waves. Energy means it's not just a physical body, but a tree has two bodies, physical and the vital. Some energy current is running. And sometimes the tree is more alive and sometimes less alive. Now, even scientists are ready to agree that when someone is near the tree who loves the tree is more alive. And when someone is near the tree who doesn't love it, the tree is more sad and less alive. When the gardener comes in, and it is not just a poetry, now it is a scientific fact. It has been a poetry always, but now it is not a poetry at all. It is a scientific fact. When a person who loves a tree is nearby, the tree is different. And now that difference can be detected by machines. It is more alive. It feels something more. The love is flowing. Because it is reciprocal. When you are near a flower, you are not just the same. If you have love, then you have an opening. And the flower and you become deeply related in a communion. This vital body can be purified. And when it is purified, it becomes transparent. And then you can look beyond. How it is purified? It is purified by pranayama. Oxide inside your lungs. More oxygen inside you. The more vitality you create. It can be purified by pure vibrations also. In a crowd, you are creating many impurities for your vital body. That's why whenever one comes back from a crowd, one feels a bit less than himself. Far away from man, into the nature, one becomes more alive. Because still, there are no sinner trees, no sinner oceans, no sinner sky. But man has divisions. So in a crowd, you are sucked. Your energy has been sucked. You fall down to a lower level. But there are some people, few, very with whom you can feel that you have been refilled. You have been filled. You have been vitalized. To be in the company, communion, communication with someone with whom your vital body is charged, recharged, is what is meant by satsang.
is what is meant to be near a master. There need not be any verbal communication. There need not be any communication made. Just to be open and near, and your vital body increases. It begins to be more. It begins to be richer and purified. So seek company where your vital body becomes transparent. And sometimes it happens that even a dead master can help. Even the place. It is not just infatuation. It is not just superstition. It is not just a memorial. There are subtle reasons, more significant reasons for this tree. And they are, Buddha has been near it once, and the tree has absorbed something of the Buddha. The tree has been in a very deep relation with the Buddha, and the tree has a subtle Buddhahood itself. It had a rare opportunity. Buddha has walked around it for days and for nights. Buddha has been lying, sleeping, sitting. And Buddha cannot help loving, and Buddha cannot help being compassionate. And the tree was a constant companion. And the tree has imbibed the very spirit. And still, this tree is totally different. And when you are around it, the intimacy of the Buddha himself. So shrines can help, temples can help, mosques can help, samadhis can help. It is better not to be in the company where you are sucked vitally, even the person is alive. It is better to be in the company of a dead one if you can feel vitally recharged. So remember this. Remember this continuously. Avoid all particular type of mind with particular stoned bodies. It destroys you more. It is not the film really. Film cannot destroy you so much. But the crowd around you, and continuously 3 hours there, in a very rapt, attentive mood, it is very dangerous, because you become vulnerable. For 3 hours continuously, without blinking the eyes, you are vulnerable. Anything can penetrate you. And all around, just bad. You have something plus. So be aware not only of the physical body and its purification, be aware of the second vital body also. About the third body we will discuss in the night. तीसरे शरीर के संबंध में हम रात बात करेंगे. अभी कुछ काम करें. जब मैं आपसे कहता हूं गहरी और तीव्र सांस, तो आपके प्राण शरीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं. कंजूसी नहीं चलेगी, पूरी ताकत लगाएं. जब आपसे कहता हूं पागल होकर सब निकाल दें जो भीतर पड़ा है, तो प्रयोग में दूर दूर फैल जाएं.